अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड उम्र स्पेशल एपिसोड है और इस एपिसोड में मैं आपको कुछ अहम एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा, जो वजाहतें हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बारे में थोड़ा सा आगाह करूंगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन भी इस बारे में आ रहे थे, तो अच्छा हुआ ये अपडेट्स आ गई हैं, तो उनके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बिकॉज इस पर आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ भी रहेंगे। ये तो दोस्तों बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या नई अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले तो बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि आजकल वीज़ा का क्या रेट चल रहा है। तो पाकिस्तान से जो लोग यानी कि सिर्फ वीज़ा लेना चाहते हैं, तो 800 रियाल इस वक्त का रेट है। और तमाम ट्रैवल एजेंट्स यही रेट दे रहे होंगे, तो आप कहीं किसी को ज़्यादा पैसे ना दे दीजिएगा इस पैकेज में। यानी कि इसमें सिर्फ वीज़ा होता है और सऊदी अरब में जो मौजूद ट्रैवल होता है वो वहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से फिर मक्का और मक्का से फिर जद्दा। फिर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम सऊदी अरब में किसी भी एयरपोर्ट पर अब हम लैंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आप रियाज़ किसी भी और शहर में जहाँ पर भी एयरपोर्ट है, आप वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। और वहाँ पर लैंड करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि जद्दा और मदीना शरीफ की जो फ़्लाइट्स होती हैं उनका रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आप किसी और शहर में लैंड करेंगे तो वहाँ का रेट थोड़ा सा कम मिल जाएगा और आप फिर बाय रोड भी मक्का मुकर्रमा या मदीना शरीफ जा सकते हैं। तो ये एक आपके क्वेश्चन का आंसर था। फिर उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ज़बरदस्त यानी कि वजाहत दे दी है लोगों को, कि बहुत से लोग पहले ये करते थे कि 30 दिन का वीज़ा लगता था उम्रे का, तो उसको बाद में वो एक्सटेंड करवा लेते थे। तो अब भी लोग बहुत ज़्यादा उनके ट्विटर अकाउंट पे पूछ रहे थे कि क्या हम लोग इस वीज़े को, यानी कि जो अब 90 दिन का वीज़ा हो गया, क्या इसको भी हम एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि ये जो 90 दिन का वीज़ा होगा ये मज़ीद एक्सटेंड नहीं हो सकता। आप इन्हीं 90 दिन के लिए पाकिस्तान यानी कि किसी भी मुल्क से, पाकिस्तान से किसी भी मुल्क से सऊदी अरब जाएंगे तो आपको इसी वीज़े पे गुजारा करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर आप अपना खुद ही प्लान देख लें कि आपको वापस जाना पड़ेगा और दोबारा चाहे वीज़ा लगवा कर दोबारा आना पड़े। ये एक वजाहत थी। उसके बाद जो मज़ीद वजाहत है वो है एज से मुतालिक। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हम किस उम्र के लोगों को लेके जा सकते हैं, बच्चों की क्या एज है और बुज़ुर्गों की क्या एज है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने इसके बारे में बहुत क्लियरली बता दिया है कि उम्रा परमिट के लिए, यानी कि अगर आपने उम्रा करवाना है तो उसके लिए जो कम से कम एज है वो बच्चों की 5 ईयर्स है। 5 साल का बच्चा जो है वो उम्रा परमिट ले सकता है और उम्रा करने जा सकता है। जो अपर एज लिमिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है। उसमें हर कोई यानी कि बुज़ुर्ग जो हैं वो उम्रा करने जा सकते हैं, बशर्ते ये है कि इनमें से किसी को भी कोविड ना हुआ हो और ये इस तरह का उनके पास कोई बैकग्राउंड ना हो, तो उनको परमिट मिल जाएगा। देन जो मज़ीद ये कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा 2 साल का बच्चा है, किसी का 3 साल का बच्चा है, किसी का 11 महीने का बच्चा है, तो वो वीज़ा लेके आप उनको सऊदी अरब लेके जा तो सकोगे, बट उनको, उन बच्चों को उम्रा परमिट नहीं मिलेगा। तो फिर अब ये देख लीजिएगा कि अगर आप इन बच्चों को वहाँ लेके जाते हैं तो उनको वहाँ पे किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। या तो आपको, अगर फैमिली है तो आपको डिफरेंट टाइमिंग्स में उम्रा परमिट लेके जाना पड़ेगा, ताकि जो छोटा बच्चा है उसको आप अपने पास एक पहले कुछ लोग संभाल लें, बाकी लोग उम्रा कराएं, फिर वो जब उम्रा कराएं तो फिर बाकी लोग चले जाएं। तो इस तरह से आपको कुछ मैनेज करना पड़ेगा अगर आपने अपने सारे बच्चे, यानी छोटी उम्र के बच्चे भी साथ लेके जाने। तो ये कुछ वजाहतें थी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैंने सोचा कि मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। चैनल पर गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।